स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज है 8 अप्रैल और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर और उनसे रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न पहला है, प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तब मनाया जाता है 7 अप्रैल को। यह 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस के इस वर्ष की थीम है आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। आगे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है? 22 मई को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। अगला प्रश्न है कि 4 अप्रैल 2022 को किसे वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाने की घोषणा की गई है? तो अब प्रोफेसर रामदरस मिश्र को 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। इसके लिए 10 लाख की धनराशि दी जाती है। और कौन सी कविता के लिए दी गई है? तो यह कविता मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर रामदरस मिश्र का जन्म स्थान कौन सा है? तो गोरखपुर के रहने वाले थे। 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो यह दिया गया शरद कुमार लिम्बावे को सनातन उपन्यास के लिए। और 30वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? शरद पगारे को। आगे राम अनुजम अवार्ड किसे दिया गया है? तो नीना गुप्ता को दिया गया गणित के क्षेत्र में। प्रित्जर अवार्ड का संबंध वास्तुकला से। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने किस राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड राज्य में लॉन्च हुआ है। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पशुओं के स्वास्थ्य के लिए। आगे बढ़ते हैं, भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो विजय राघवन। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो रितु खंडूरी। और उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिर के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो पोर्टल है टेम्पल 360 डिग्री। इसका उद्देश्य है प्रमुख मंदिरों का लाइव प्रसारण देखना। भारत के 4 धाम कौन कौन से हैं? तो पहला बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में है, दूसरा द्वारिका जो गुजरात में है, तीसरा जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में स्थित है, और चौथा रामेश्वरम जो तमिलनाडु में स्थित है। रामेश्वरम तमिलनाडु। और 4 धाम परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तराखंड राज्य से है। आगे सुगम में भारत पोर्टल किससे संबंधित है? तो यह दिव्यांग से संबंधित है, दिव्यांग की सुविधाओं के लिए। स्पेस पोर्टल सर्वोच्च न्यायालय ने जारी किया था। सारथी ऐप सेबी द्वारा जारी किया गया है। सेहत पहल रक्षा मंत्रालय द्वारा, और रैंप स्कीम MSMP द्वारा। अगला प्रश्न, 7 अप्रैल 2022 को किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बेदखल करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित हुआ? तो यह रूस के लिए पारित हुआ है। मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 2006 में, और इसका मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसके कुल सदस्य हैं 47। आगे संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में। और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है।
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो एंटोनिया गुटरेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम सदस्य कौन सा है? तो ये 193वां सदस्य साउथ सूडान। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रमुख कौन हैं? तो अब्दुल्ला शहीद प्रमुख हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग नीदरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरुआत की है। इसका उद्देश्य विनिर्माण कार्यों के लिए 1 से 50 लाख तक की धनराशि देना और इसका ब्याज दर रहेगा 3% और किसे दिया जाएगा? 12 से 18 वर्ष के लोगों को जो 12वीं पास हो। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप का संबंध आंध्र प्रदेश से है। पर्वतमाला योजना, पर्वत पर चढ़ने के लिए रोपवे का प्रयोग। कौशल्या मातृत्व योजना का संबंध छत्तीसगढ़ से, जो दूसरी बेटी के जन्म पर 5,000 की धनराशि दी जाएगी। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को स्टार्ट हुई। सहज बिजली हर घर योजना। मातृशक्ति उद्यमिता योजना का संबंध हरियाणा से है। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ योजना, फसल बीमा का जो पैसा किसानों का है वह सीधे उनके पास पहुंच जाए, इसके लिए लागू हुआ है। भारत का पहला जियो पार्क कहाँ स्थित है? तो लम्हेटा मध्य प्रदेश में। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहाँ है? तो यह है इंदौर मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न कि हाल ही में जारी हुरून रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द ईयर वर्ल्ड 2022 की सूची में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो यह वू येजून, जो चाइना की रहने वाली हैं। इनके पास $17 बिलियन की संपत्ति है। और भारत में पहले स्थान पे कौन है? तो यह फाल्गुन, जो नाइका कंपनी के सीईओ हैं। इनके पास $7.6 बिलियन की संपत्ति है। एस्ले वर्टी कौन है? तो यह टेनिस की खिलाड़ी हैं जो 2022 का ऑस्ट्रेलिया ओपन जीती थी। मिताली राज का संबंध क्या है किससे? तो यह क्रिकेट से संबंधित हैं। ये 6 बार वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली क्रिकेटर महिला हैं। झूलन गोस्वामी का संबंध क्रिकेटर से है। इनका रिकॉर्ड सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला क्रिकेट में। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला हैं। सरोजनी नायडू कौन है? तो यह भारत की पहली राज्यपाल थीं। सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। आगे 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व सरहुल 2022 मनाया गया? तो झारखंड राज्य में मनाया गया। आगे सूरजकुंड क्राफ्ट मेला का संबंध हरियाणा फरीदाबाद से है। हेमिस महोत्सव लद्दाख, बथुकम्बा महोत्सव तेलंगाना, जो फूलों का त्यौहार होता है। थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु, कलपथी रथ महोत्सव केरल, चेरी ब्लूज फेस्टिवल मेघालय के शिलांग से, फुलडोज उत्सव शाहपुरा भीलवाड़ा राजस्थान। हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो चमेली देवी पुरस्कार का संबंध पत्रकारिता से है और दिया गया है आरिफ जौहरी को दिया गया है। और 2022 में चमेली देवी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो नीतू सिंह को दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक नाटक के लिए दिया गया। फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड किसे दिया गया? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो विनोद शर्मा को। नेताजी अवार्ड किसे दिया गया? शिंजो अबे, जो जापान के पूर्व मुख्यमंत्री थे। आगे पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किससे है? तो पत्रकारिता से संबंधित है। अखबार के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो यह है द न्यूयॉर्क टाइम। और कौन से भारतीय हैं जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला? तो वह मेघा राजगोपालन। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह PR श्रीजेश को दिया गया। अगला है, हाल ही में टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर की कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? तो यह खरीदे 9.2% की हिस्सेदारी खरीदा इन्होंने। आगे ट्विटर के CEO कौन है? तो पराग अग्रवाल हैं।
फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग, अमेजन के सीईओ एंडी जेसी और गूगल के सीईओ सुंदर पिचोई, जिन्हें हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, इन्हें भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। धन्यवाद। पिछली क्लास का रिवीजन देखते हैं। पहला, हाल ही में जारी फोर्ब्स बिलियनर्स 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो एलन मस्क, इनके पास $219 बिलियन की संपत्ति है। अगला, वर्ष 2021 में 21-22 के लिए कृषि उत्पादों के लिए निर्यात में सबसे अधिक निर्यात किसका रहा? तो चावल का रहा। अगला, 5 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध पर जागरूकता हेतु शुभंकर का शुभारंभ किया है। तो शुभंकर क्या है? प्रकृति। आगे, 4 अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के सभी छात्रों को श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ाए जाने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य ने घोषणा किया है। आगे, 6 अप्रैल 2022 को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 42वां स्थापना दिवस मनाया गया। आगे, अग्निपथ प्रवेश योजना का संबंध किससे है? तो यह भारतीय सेना में शामिल होने की प्रवेश योजना से है। अगला, 6 अप्रैल 2022 को भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त 6 अप्रैल 2022 को भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण कहाँ समाप्त हुआ है? तो बकलो, हिमाचल प्रदेश में समाप्त हुआ है। अगला, 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य सरकार ने 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार आदित्य योगीनाथ ने किया है। अगला, हाल ही में वैज्ञानिकों ने इंसान के शरीर में नया अंग की खोज की है। इस अंग का नाम क्या है? तो नाम है रेस्पिरेटरी एयरवेज सेक्रेटरी, या फेफड़े के अंदर पाया गया है। अगला, 5 अप्रैल 2022 को कहाँ पर देश का सबसे ऊंचा ओपीडी मेडिकल टावर की नींव रखी गई है? तो जयपुर, राजस्थान में रखी गई है। धन्यवाद।